यूक्रेन की जंग को अब कमोबेश महीना भर हो चला है। रूसी फौजें यूक्रेन को तहस नहस कर रही हैं और अमेरिका उसका जवाब रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाकर दे रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि इन पाबंदियों के जरिए रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़कर प्रेसिडेंट पुतिन को झुकने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन पुतिन की पावर का जलवा ऐसा है कि रूस पर लगी पाबंदियों को और मजबूत करने की कोशिश में अमेरिका का गठबंधन यानी अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के बीच ही दरार पड़ गई है। जी हाँ, रूस के खिलाफ लगी पाबंदियों को लेकर नेटो दो फाड़ हो चुका है और यूरोप के सबसे रईस देश यानी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश जर्मनी ने अमेरिकी पाबंदियों को अमल में लाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं नेटो गठबंधन के दूसरे मजबूत देश फ्रांस की एक कंपनी भी अब इन पाबंदियों को धता बताना शुरू कर चुकी है। पहले बात करते हैं जर्मनी की। दरअसल अमेरिका चाहता है कि रूस की इकोनॉमी की ताकत यानी उसके तेल और उसकी गैस की बिक्री को ही ठप कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका के इस दाव पर उसी के सहयोगी जर्मनी ने वीटो कर दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने साफ किया है कि जर्मनी रूस से खरीदी जाने वाली लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG पर पाबंदी नहीं लगाएगा। शोल्ज का कहना है कि रूस पर पर्याप्त पाबंदी लगाई जा चुकी है जो उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये पाबंदियां कहीं पाबंदी लगाने वाले देशों को ही नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए रूस से गैस की खरीद पर जर्मनी का रुख नहीं बदलेगा। जर्मनी के चांसलर का यह बयान इसलिए खास है क्योंकि रूस की गैस बिक्री की बहुत बड़ी कमाई जर्मनी से ही होती है और जर्मनी की जरूरत की आधी LNG रूस से ही आती है। जर्मनी को पता है कि अगर इस पर पाबंदी लगाई गई तो उसकी इकोनॉमी और घरेलू व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। जर्मनी को डर है कि आने वाली सर्दियों में गैस की सप्लाई को लेकर संकट बढ़ सकता है, लिहाजा वो गैस के एक और बड़े उत्पादक देश कतर के साथ इसकी डील कर रहा है, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा और तब तक जर्मनी अपनी जनता को गैस के बिना नहीं छोड़ सकता। वहीं दूसरी ओर यूरोप के दूसरे बड़े देश फ्रांस ने भी अब अमेरिकी पाबंदियों को पूरी तरह से फॉलो न करने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते एक और जहां पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियां रूस में अपना कारोबार समेट रही हैं, वहीं फ्रांस की मशहूर कार निर्माता कंपनी रेनो ने रूस में बंद पड़ा अपना एक कारखाना फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक छोटा कदम है, लेकिन इससे संकेत मिलता है कि पुतिन की पावर के आगे अमेरिका के सहयोगी देश ही उसकी पाबंदियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर